आज एक और अहम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज एक नई डेवलपमेंट हुई है क्रिकेट में। काफी फॉर्मेट्स तो आते रहते हैं। आज एक और फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ। हमने क्रिकेट में T20 देख लिया, हमने डबल विकेट देख लिया, हमने सुपर सिक्सेस देख लिया, 100 का फॉर्मेट भी आ गया। अब आज एक नया फॉर्मेट साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम रखा गया है 3TC यानी 3 टीम क्रिकेट। इसमें एक मैच में 2 नहीं 3 टीमें होंगी और इसका एक फॉर्मेट डिजाइन किया गया है। 8 प्लेयर्स हर टीम के होंगे। हर टीम 12 ओवर्स खेलेंगी। 6 ओवर्स के पैचेस होंगे। 6 ओवर एक टीम के अगेंस्ट, 6 ओवर दूसरी टीम के अगेंस्ट, और ये सब मिलके एक मैच बनेगा और एंड में जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो टीम गोल्ड मेडल ले जाएगी इस मैच में। ये एक और फॉर्मेट क्रिकेट में आ गया। क्या क्रिकेट को इस फॉर्मेट की जरूरत थी? क्या इस तरह के और फॉर्मेट से क्रिकेट को नुकसान हो सकता है? क्रिकेट कहाँ जाएगी अब? इतना सारा सब कुछ हो गया है, इतनी सारी चीजें आ गई है। अब तो शायद लगता है एंड में ये भी आ जाएगा कि टॉस हो और डिसाइड हो जाए। इससे टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट जो एक्चुअल फॉर्मेट्स जो हमेशा से चलते आ रहे हैं, जो खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट का एसेंस है, वो कितना मुतासिर होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इंडिया से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट के बड़े अच्छे राइटर है और इससे पहले भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुख्तलिफ डिस्कशंस के लिए, चंद्रेश नारायण। चंद्रेश, वेलकम। और बात हो रही है किस तरह देख रहे हैं ये सारा जो नया फॉर्मेट 3TC जो आज इंट्रोड्यूस हुआ साउथ अफ्रीका में? फैजान, मैं तो चकरा गया हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या ज़रूरत है ऐसे फॉर्मेट के लॉन्च की, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कम फॉर्मेट्स हैं पहले ही। और अगर आपको ये ऑर्गेनाइज करना था क्योंकि आप ऑडियंसेस को लेके आना चाहते हैं फिर से एक बार क्रिकेट में, तो जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसमें कुछ चेंजेस कीजिए अगर चाहे तो। ये फॉर्मेट तो मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, बिकॉज बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बिकॉज आपको याद होगा ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं क्रिकेट में, जैसे डबल विकेट, जैसा आपने कहा, सिंगल विकेट टूर्नामेंट जो लेट 80s अर्ली 90s में बहुत होते थे। फिर एक मार्टिन ग्रो ने क्रिकेट मैक्स की शुरुआत की थी। फिर एक सुपर 8 फॉर्मेट था, हांगकांग में सिक्सेस होते थे, T10 जो अबू धाबी में होते हैं, 100 जो इंग्लैंड में होने वाला है, T20 में। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम बहुत सारा फॉर्मेट लेके आ रहे हैं बट क्राउड को उतना मजा नहीं आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें क्राउड को सोचते हुए या ऑडियंस की रिसर्च के बाद कोई फॉर्मेट निकला है। जैसे इंग्लैंड में 100 उन्होंने काफी एक रिसर्च के बाद 100 को इंट्रोड्यूस किया। उसके पहले भी जब T20 इंट्रोड्यूस किया था काफी रिसर्च के बाद किया था। आपको ये भी सोचना होगा क्या ये फॉर्मेट्स इकोनॉमिकली, कमर्शियली, फाइनेंशियली वायबल है। आप फॉर्मेट पे फॉर्मेट लेके आएंगे, मार्केट में इस वक्त पैसों की कमी है, और आप अगर और फॉर्मेट लेके आओगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उतना इम्पैक्ट डाल पाएंगे और उतनी कीमत वसूल पाएंगे मार्केट से जितना आप चाहते हैं। हाँ, अगर सिर्फ ये कहना है कि हम सिर्फ इसको एक जरिया बनाना चाहते हैं टू रीस्टार्ट क्रिकेट तो बात अलग है। अगर आप इसको एक एक अलग फॉर्मेट के तौर पे देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती है। लेकिन चंद्रेश, इससे नुकसान तो होगा जो एक्चुअल फॉर्मेट है क्रिकेट के, जिसको हर कोई हमेशा फॉलो करता आ रहा है। आप ऑलरेडी देखते हैं कि T20 की वजह से टेस्ट क्रिकेट शॉर्टन होती जा रही है। मतलब जो एक प्लेयर्स का माइंडसेट है वही टेस्ट में भी नजर आ रहा होता है, और अब 4-4, 3-3 दिन में भी डिसाइड होने लग गए टेस्ट मैचेस भी। ओडीआई में ऑलरेडी शायद इंटरेस्ट अब कम होता जाएगा जितने शॉर्टर फॉर्मेट आते जाएंगे। तो नुकसान तो होगा, क्रिकेट का नुकसान तो होगा। पैसे आएंगे लेकिन जो असल क्रिकेट है उसका नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बट मेरा नहीं ख्याल पैसे आएंगे। मुझे नहीं लगता पैसे आएंगे, बिकॉज अब जितना आप स्प्रेड आउट करेंगे उतना आपका जो रिटर्न है वो कम होते जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये गलती जरूर की है, और मुझे नहीं पता क्या थॉट प्रोसेस है इस फॉर्मेट को लेके आने के पीछे। और वो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर देता है, क्योंकि आप देखें जैसे जैसे जनरेशन ओल्डर जनरेशन जो है वो क्रिकेट से दूर हटते जाएगा, बिकॉज वो कहेंगे यार ये और एक फॉर्मेट आ गया है, इससे दूर रहो। और हम क्या कर रहे हैं कि क्रिकेट को कैनिबलाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स लेके आके। हम उसको सिंपल रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपने टेस्ट मैच को बचाने के लिए 50 ओवर लेके आए, 50 ओवर को बचाने के लिए T20 लेके आए, फिर आप T20 को बचाने के लिए T10 लेके आए ऑफिशियली। बट आप जो ये छोटे छोटे फॉर्मेट्स है सब जगह जो लेके आ रहे हैं, जिसमें जो टॉप प्लेयर्स है वो खेल रहे हैं,
उसका क्या फायदा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा मेरे हिसाब से। और अब अब बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें, फिर आगे बात। काउंटर प्रोडक्टिव होगा मेरे ख्याल से। और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा और समझदारी का काम करना चाहिए। हाँ ये ठीक है, ये डोमेस्टिक लेवल पे आप ट्राई कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं प्लेयर्स को, बट ये क्रिकेटिंग लैंडस्केप को और कंफ्यूजिंग बना रहे हैं। क्रिकेट वैसे भी एक अमेरिकी और एक नॉन क्रिकेट प्लेइंग कंट्री के लिए कंफ्यूजिंग स्पोर्ट है। उसको आपने और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। और आई डोंट नो हाउ फार वील सक्सीड, क्योंकि आप हर बार एक नया फॉर्मेट आता है, कहते हैं इसको ओलंपिक्स में लेके जाओ। T20 आया तो कहे इसको ओलंपिक्स में लेके जाओ, T10 आया तो कहते हो इसको ओलंपिक्स में लेके जाओ, सिक्सर्स आया उसको ओलंपिक्स में लेके जाओ। अब तक आप अपना एक स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए, और ये स्ट्रैटेजी आपको आना चाहिए था आईसीसी की तरफ से, और वो आईसीसी की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा है, और ये मेंबर बोर्ड ही अपने आप से डिसाइड करके आगे लेके जा रहा है गेम को। तो एक चीज इसमें है कि इसमें तो प्लेयर्स भी इतने फॉर्मेट आ गए, और टॉप प्लेयर्स जो है वो प्रॉब्ली हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं। अब ये 3 टीम्स क्रिकेट हो गया, T10 हो गया, T20 हो गया, 50 ओवर हो गया, टेस्ट क्रिकेट हो गया, और बीच में 100 भी शुरू हो जाएगा। तो अभी हो जाना था, लेकिन वो थोड़ा सा पैंडेमिक की वजह से आगे हो गया। 100 का फॉर्मेट भी एक आ जाएगा। तो प्लेयर्स भी कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे इस सारे फॉर्मेट में। 5-6 फॉर्मेट तो रेगुलर पार्ट बनते जा रहे हैं, एटलीस्ट T10, T20, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई, और अब 100 भी ऑफ कोर्स एक रेगुलर पार्ट होगा। तो प्लेयर्स के लिए भी ये सारे तजुर्बे कंफ्यूजिंग होते जाएंगे, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में स्विच करना, या फिर एंड ये होगा कि हर फॉर्मेट के स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स हो जाएंगे। मेरे ख्याल से प्लेयर तो कंफ्यूज होंगे ही, और आप कितना स्पेशलिस्ट प्लेयर लेके आएंगे? आप न्यूजीलैंड जैसे कंट्री में, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कितने प्लेयर्स लेके आ पाएंगे आप इन कंट्रीज से? उनका बेस ही इतना लिमिटेड है कि यू विल एंड अप हैविंग द सेम प्लेयर्स प्लेइंग ऑल फॉर्मेट्स, और एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब T20 और T10 में ही मुझे काफी बार डिफरेंशिएशन पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएशन की भी जरूरत है। आपने अब टेस्ट क्रिकेट भी आप पीछे नाम और नंबर के साथ खेलते हैं। आप वनडे क्रिकेट कलर्ड क्लोथिंग होता है, T20 क्रिकेट कलर्ड क्लोथिंग होता है। पहले एटलीस्ट मतलब आपके पास थोड़े सालों तक तो आपके पास एक डिफरेंशिएशन था कि टेस्ट क्रिकेट वाइट्स में खेलते हैं और कलर्ड क्लोथिंग में T20 और वनडे क्रिकेट खेलते हैं। अब तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया है, पिंक बॉल आ गया है। तो आप वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी तो नहीं लेके आ रहे हैं। हर चीज तो अलग लग ही नहीं रहा है टेलीविजन पे। अगर मैं एक ऑडियंस हूँ, मैं अगर टीवी लगा रहा हूँ और देख रहा हूँ मैच को, मुझे लगना चाहिए कि भाई ये अलग क्यों पहना हुआ है, क्या चल रहा है। आपको अगर याद हो 93 में टोटल ट्राई सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका में, और उस ट्राई सीरीज में आपने देखा था कि आधा कलर्ड क्लोथिंग था, आधा वाइट क्लोथिंग था, और रेड बॉल था। वो एक इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, एक नयापन ट्राई किया था उन्होंने। बट यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सब एक जैसा ही लग रहा है। बीच में जब इतने फॉर्मेट्स आ रहे थे तो वकार यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वनडे क्रिकेट को आप थोड़ा सा इवॉल्व कर ले। 50 ओवर के एक साथ खेलने की बजाय 25-25 ओवर की 2 इनिंग कर लें, उसको स्प्लिट कर लें, और बाकी फिर वही टेस्ट वाला एक फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर लें कि पहली टीम एक 25 ओवर की इनिंग खेले, फिर दूसरी टीम 25 ओवर की इनिंग खेले, और जो भी उसमें उच्च थी जो वो अगले हाफ में उसको कैरी फॉरवर्ड करे। क्या ये चीज थोड़ा सा ओडीआई क्रिकेट के लिए फायदेमंद हो सकती है? ये सजेशन कुछ साल पहले सचिन तेंदुलकर की तरफ से भी आया था, और बट तब उसके बाद आईसीसी के सीईओ जो थे हरून लोरगाट, उन्होंने कहा था ये शायद वायबल नहीं है। और क्रिकेट कमेटी में भी ये सजेशन उठा था कि क्या ये वनडे क्रिकेट को इस तरह से स्प्लिट कर दिया जाए। तो ये सजेशन पहले भी आ चुका है, और ये इंटरेस्टिंग सजेशन है, बट ये मेरा नहीं ख्याल वर्क करेगा, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस टेबल पे आ चुके हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका पुश कर रहा था कि वनडे क्रिकेट को 40 ओवर्स का कर दिया जाए, और इंग्लैंड में तो वनडे डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी 40 ओवर्स के होने लग गए थे। साउथ अफ्रीका में उनके पास 45 ओवर्स का डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा था। तो ये इस तरह के ऑप्शंस टेबल पे रहे हैं,
बट जब तक आप मेरे ख्याल से टीमों को कॉम्पिटिटिव नहीं बनाएंगे और जब तक आप इंश्योर नहीं करेंगे कि सारे टीम्स मोर और लेस सेम लेवल पैकिंग पे हो, तब तक आपके पास इसी तरह के इश्यूज होंगे। आप देखें, आज करीबन सिर्फ 4 या 5 टीम हैं जो एक ही लेवल पे हैं, और उससे क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है कंपटीशन में। आपके पास वेस्ट इंडीज जो है वो वनडे क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं करता जितना T20 में करता है, और न्यूजीलैंड जो है वो वनडे क्रिकेट में अच्छा करता है। इंडिया जैसी टीम वनडे में अच्छा करती है, कभी T20 में अच्छा नहीं करती। पाकिस्तान T20 में अच्छा करता है, वनडे में अच्छा नहीं करता। तो मोर इम्पोर्टेंट देन ट्वीकिंग एंड ट्विस्टिंग एंड रीफॉर्मेटिंग टू एग्जिस्टिंग फॉर्मेट, ये इंश्योर करना जरूरी है कि टीम्स एटलीस्ट कंपटीशन दे एक दूसरे को। अगर आप कंपटीशन देंगे तो लोग मैच जरूर देखेंगे। अगर आप कंपटीशन ही नहीं देंगे तो फिर तो नॉन कॉन्टेस्ट हो जाएगा। आप 400 बनाएंगे, 500 बनाएंगे और दूसरा टीम 200 में आउट हो जाएगा, 250 रन की जीत और मैच खत्म और सब लोग घर पे। कंपटीशन टीम्स में ना हो तो फिर आप देखिए टेस्ट क्रिकेट में भी आज कितने टीम्स अच्छे हैं। जब टीम्स ही कॉम्पिटिटिव नहीं हो और उनके बीच में कोई क्लैश ही नहीं हो रहा, तो आप फॉर्मेट को कितना भी रीवर्क रीजेक करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग फिर भी नहीं देखेंगे। चलो, तो अब हल इसका क्या है? स्टिक विद 3 फॉर्मेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और इसके अलावा और कोई फर्दर गुंजाइश नहीं है किसी और फॉर्मेट की, और इन्हीं 3 फॉर्मेट पर रहकर टीमों के स्टैंडर्ड बेहतर करना जरूरी है। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि क्या ये 3 फॉर्मेट आज से 50 साल बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये गेम जो है हम और आप से ज़्यादा जो पब्लिक है जो देखती है मैच को, उस पर डिपेंडेंट है। अगर कल पब्लिक ये कहती है कि हमको टेस्ट क्रिकेट नहीं देखना, तो फिर हम और आप कोई नहीं होते हैं ये कहने वाले कि रुक जाओ, आप इस फॉर्मेट को नहीं लेके जा सकते, हम इससे प्यार करते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हम हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से इन द शॉर्ट टर्म आप देखेंगे मार्केट फोर्सेस देमसेल्व्स विल डिसाइड कि कौन से फॉर्मेट रहेंगे और कौन से फॉर्मेट नहीं रहेंगे। और धीरे धीरे आपको एक उसका एक इंडिकेशन मिल चुका है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है मैचेस कम होते जाएंगे, वनडे क्रिकेट मैचेस कम होते जाएंगे, और आप देखेंगे कि ये जो फ्रेंचाइज फॉर्मेट है ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और फ्रेंचाइज बेस्ड स्पोर्ट बन जाएगा। क्योंकि जो मनी जो है वो ड्राई अप होने लगेगा, बिकॉज ये कोरोना वायरस के बाद इकोनॉमी सारे कंट्रीज की इफेक्ट होने वाली है, और उतना पैसा मार्केट में नहीं होगा जितना हम सोच रहे थे कि हम मार्केट से उठाएंगे और उसको क्रिकेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि बायलैटरल क्रिकेट होगा, बट बहुत ही लिमिटेड बायलैटरल क्रिकेट होगा, बिकॉज टेलीविजन मनी ड्राई अप होने वाला है, और ये स्पोर्ट अब धीरे धीरे फुटबॉल की तरह फ्रेंचाइज स्पोर्ट बन सकता है। यानी PSL, IPL, बिग बैश लीग, 100, T10, ऐसे जो फॉर्मेट्स हैं, ऐसे जो टूर्नामेंट्स हैं, वो सब पे हावी बन जाएंगे, और ये ज़्यादा चलेगा बनस्पत के बायलैटरल क्रिकेट। बिकॉज बायलैटरल क्रिकेट में क्या होगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो संभाल लेगी अपने को, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं संभाल पाएगी, इंग्लैंड और इंडिया संभाल लेंगे। बाकी कंट्रीज के लिए बायलैटरल क्रिकेट पे सिर्फ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेलीविजन मनी ड्राई अप हो जाएगा और उस पे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने फ्रेंचाइज फॉर्मेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वही लगता है चंद्रेश के प्रॉब्ली हम फुटबॉल वाले फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह फुटबॉल में होता है कि इंटरनेशनल बायलैटरल कंट्री वर्सेस कंट्री बहुत कम होता है, और जो क्लब्स वर्सेस क्लब है वो बहुत रेगुलर बेसिस पे होता है, तो उसी टाइप पे उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये फॉर्मेट अल्टीमेटली फिर प्लेयर के लिए तो फायदेमंद हो जाएगा कि प्लेयर अच्छा कमाने लग जाएंगे अगर फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट अगर रेगुलर हो जाती है, बट उसमें फिर इस चीज की जरूरत बढ़ जाएगी। अभी तो ये होता है ना कि एक प्लेयर अभी PSL खेलता है, 2 महीने बाद IPL खेलता है, फिर CPL भी खेलता है, फिर बिग बैश भी खेलता है। फिर उसमें ये जरूरत हो जाएगी कि ना कि एक प्लेयर अगर IPL का प्लेयर है तो फिर वो IPL की टीम को रिप्रेजेंट करेगा, एक प्लेयर अगर PSL में है तो फिर वो PSL की टीम को रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें फिर पैसे का ये अमल दखल ज्यादा हो जाए कि उस प्लेयर की पूरी एनुअल सैलरी हो जाए, और उसके बाद फिर ये ना हो ना कि PSL तक या IPL तक वो लिमिटेड ना हो वो,
आईपीएल की 4 टीमें निकले, पीएसएल की 4 टीमें निकले, सीपीएल की 4 टीमें निकले, फिर वो चैंपियंस लीग की तरह का एक और टूर्नामेंट जिस तरह पास में होता रहा है, एक लेवल फील्ड और उसपे हर लीग की टॉप टीम्स आए, हर फ्रेंचाइज की टीम आए और वो फिर आपस में कम्पीट करें और एक उसकी भी अलग ट्रॉफी हो और प्रॉब्ली वो भी इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकती है और उसमें भी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी, ओनरशिप भी बढ़ेगी। ओवरऑल अगर ऐसा होता है तो फिर कैसे सिचुएशन लगेगी आपको? यार ये जो आइडिया है ना चैंपियंस लीग टाइप टूर्नामेंट का, ये जो पुश है वो आईसीसी की तरफ से आना चाहिए था, ना कि एक मेंबर बोर्ड की तरफ से। ये आईसीसी की लीडरशिप मिसिंग है कि वो एक सजेशन नहीं दे पाए कि इस तरह का एक टूर्नामेंट है, क्योंकि यूएफए चैंपियंस लीग जो होता है वो यूएफए ऑर्गेनाइज करता है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है फीफा ऑर्गेनाइज करता है, ना कि मेंबर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आईसीसी की कमी रही है कि वो लीडरशिप नहीं दे पाए हैं इस पे, और ये इस तरह के आइडिया उनके तरफ से नहीं आया है ना कि मेंबर्स की तरफ से आया। अगर आप आईसीसी की तरफ से आइडिया होता तो ये आप ऊपर से कंट्रोल कर पाते और आप अंपायर्स अपॉइंट कर पाते हैं, मैच रेफरी, और एक मैंडेटेड टूर्नामेंट होता विच इज पार्ट ऑफ द कैलेंडर। और ये लीडरशिप की कमी है आईसीसी की तरफ से। और प्रॉब्लम ये है फैजान की प्लेयर बेस ही इतना लिमिटेड है कि आप ये मैंडेट ही नहीं कर पाएंगे कि अगर कोई प्लेयर एक टूर्नामेंट खेल रहा है तो एक ही खेले। प्लेयर बेस ही नहीं है हमारे पास हमारे स्पोर्ट में। हमारा स्पोर्ट इतना लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और भी ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा। आप देखेंगे, मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आज आज से 5 से 8 साल में आप देखेंगे इंग्लैंड की जो टीम है पूरी की पूरी इंडियन एंड पाकिस्तानी ओरिजिन वाली होने वाली है। आज भी जो टीम उन्होंने 30 मेंबर अनाउंस की है उसमें देखिए उन्होंने एक सिक्स स्पिनर को नेम किया है, एक पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर को नेम किया है। जो नंबर ऑफ पाकिस्तानी इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स है वो बढ़ते जाएंगे, बिकॉज उनका फोकस जो है सारा इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल साउथ एशियन फोकस है, बिकॉज वही पॉपुलेशन है जो क्रिकेट खेल रहा है वहां पे। जो ओल्ड पॉपुलेशन है, जो रेगुलर, जो उनका जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट टू फुटबॉल, टू रग्बी, टू अदर स्पोर्ट्स। जो क्रिकेट का पॉपुलेशन है दुनिया भर में, आज क्रिकेट बचा क्यों है? हमारे मुल्कों की वजह से। अगर कल हमारे मुल्कों में भी अगर किसी और स्पोर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आज से 10-20 साल बाद साउथ एशिया में भी जो इंटरेस्ट है फुटबॉल में और ज्यादा बढ़ने वाला है। जो बच्चे लड़के आजकल फुटबॉल देखते हैं उनको पता है क्या है, कौन से क्लब में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा स्पोर्ट के साथ, वरना मैं डिफीटिस्ट नहीं साउंड करना चाहता, बट आज से 10-20 साल के बाद ऐसा ना हो कि हम अपने पोतों और परपोतों को बताते रहे कि ऐसा भी एक खेल होता था एक जमाने में। तो ओवरऑल आपको अच्छा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा क्रिकेट का, और जितने भी फॉर्मेट्स आ जाए वो प्रॉब्ली नुकसान ही कर रहे हैं। ये आपकी राय ये कि नए फॉर्मेट में नुकसान कर रहे हैं और लीडरशिप की कमी नजर आ रही है जिसकी वजह से फ्यूचर थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है क्रिकेट का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही मेरा समरी है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश, आपसे बात हुई और बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर ये था कि क्रिकेट में नए फॉर्मेट्स तो आ रहे हैं लेकिन इससे लगता यूं है कि शायद क्रिकेट का फायदा हो जो सोच है, लेकिन प्रॉब्ली ये फॉर्मेट नए क्रिकेट को फायदा पहुंचाने के बजाय क्रिकेट को नुकसान ही देंगे और इसके लिए एक कलेक्टिव लीडरशिप की जरूरत है और आईसीसी लेवल पे फैसला साजी की जरूरत है कि किस हद तक हम क्रिकेट में जिद्दत का इजाफा कर सकते हैं और इस क्रिकेट की जो असल एसेंस है उसको बचाने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। चंद्रेश, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। आपको ये डिस्कशन कैसे लगी कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। देखने का शुक्रिया।